गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे लेसन 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स विथ कॉलम मेथड। एक्सरसाइज 3C। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 23 होल स्क्वायर। तो जैसे ये 23 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर हमारा है 23 होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे करते क्या है इसमें, पहले तो कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिटिंग बॉक्स बनाते हैं ताकि इसको हम लोग आसानी से लिख सकें। इसमें तीन पार्ट बनाते हैं। जैसे ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। इसमें a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्म होता है उस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यानी ये b स्क्वायर। तो इसमें हम लोग का जैसे ये 23 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट में 23 का ये होल स्क्वायर, यानी इसमें 2 और 3, यानी 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा हो गया a का वैल्यू, यानी 2 का ये स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, यानी a और b। इसमें a और b हमारा क्या हो गया, a हमारा 2 हो गया, b हमारा 3 हो गया, यानी a स्क्वायर। फिर उसके बाद b का वैल्यू 3 है तो यहां लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। तो a और b हम लोगों को पता तो है ही। अब इसमें करना क्या है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इंटू बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे जिसका जो वैल्यू आया सो। जैसे ध्यान दिया जाए, 3 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, यानी 3 3 जा 9, 3 3 जा ये 9 हो गया। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हो गया। इसमें हमारा क्या हो गया 2 डिजिट, तो ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गया हमारा 2 दूना के 4। अब रही बात कि आखिरकार लिखा क्या जाए इसमें, तो सिंपल सी बात है, इसलिए यहां दे देंगे। और ये 23 का होल स्क्वायर दे करके अभी जो इस कॉलम में हम लोग सेट किए हैं उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ये हो गया हमारा 9, ये 9 है, और ये हमारा कितना है 2 है, ठीक है। तो 9
तो अब इसमें जो कॉलम मेथड में हमारा जो है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो इस 9 को लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें 2 यहाँ है, ठीक है। तो इसमें ये 9 को यहाँ पुट किए। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, चाहे इस कॉलम में, चाहे इस कॉलम में, चाहे इस कॉलम में, अगर ये 2 डिजिट अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से एक ही डिजिट को लिखना है। एक डिजिट जो बच जा रहा है, चाहे 2 बचे 4 बचे, वो हमारा क्या होता है, कैरी बच जाता है। वो कैरी क्या करते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं उसके जो बाद वाला जो नंबर है ना, उसमें उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमारा ये 9, इसमें ये 2, तो ये 9 तो हम यहाँ पे लिख दिए, ये 2 यहाँ हम लिख दिए। अब बचा इसका में क्या है, 1 को क्या किया, हम ट्रांसफर कर दिए, इसमें ऐड कर दिए। तो ये 1 इसमें अगर ऐड हो गया तो हमारा कितना हो गया, 1 और ये 4 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया हमारा 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 23 का होल स्क्वायर था वो हमारा कितना है, 529। ठीक उसी तरीके से और भी जो हमारे दिए गए हैं क्वेश्चंस, ये दूसरा नंबर है, ये 35 का ये होल स्क्वायर है, ये 52 होल स्क्वायर और 96 होल स्क्वायर, इसी तरीके से बनेंगे। चलते हैं इसमें एक सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें कॉलम बना है वैसे कॉलम बना लेंगे। इसका नाम ही है कॉलम मेथड। तो कॉलम होना एकदम अनिवार्य है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड 35 होल स्क्वायर। तो 35 में हम देख रहे हैं कि 3 हमारा ए हो गया, 5 हमारा बी हो गया। नहीं, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है उसको हम लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा ए हो गया, 3 क्या हो गया, ए। 35 में 3 हमारा ए, 5 हमारा बी, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। ये 3 और ये 5 दोनों का ये स्क्वायर हो गया ये। अब ये 2 इंटू ए का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 इंटू बी का वैल्यू 5, तो 5। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा कितना, 5 5 जा 25। ठीक है, तो हम अभी बताए हैं कि इस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक ही डिजिट को हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, जैसे 25 आ गया, उससे क्या इसमें हम 5 को ही लिखेंगे। ठीक है,
इसलिए पहले लिख देते हैं कि ये 35 का ये होल स्क्वायर हमको निकालना है। अब देखिए ये जो 25 आया है 25, इस 25 में सिर्फ 5 को ही हम लिखेंगे पहले। ये 2 क्या हो गया, इसका जो है कैरी हो गया। इस कैरी को उठा करके इस बगल वाले में हम रखते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं 30 में। वो 30 में क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। जब वो 30 में इंक्लूड हो गया तो ये हो गया हमारा 32। जब 2 यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। अब 32 में हमको सिर्फ क्या लिखना है, इस 2 को ही लिखना है, यानी एक डिजिट को ही लिखना है। अभी हम बताए हैं कि सब में एक ही डिजिट लिखाएगा। ये 2 हो गया। अब इसका कैरी कितना बचा, तो 3। अब ये 3 क्या होगा, इसके बाद वाला जो नंबर है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 3 इसमें ट्रांसफर हो गया तो कितना हो गया 9, और ये 3 कितना हो गया 12। तो जो हमारा 12 आया वो लास्ट में जोड़ करके सब लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 12। अब हम लोग आते हैं ठीक इसी तरीके से जो है तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, जैसे ये 52 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे। ये स्टेप वाइज हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी डाउट ना रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहले ये 2 कॉलम बना है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी कॉलम बनेगा। स्टार्ट करो। तो ठीक उसी तरीके से इसका भी कॉलम बन जाएगा। इसमें भी 3 पार्ट। ये हो गया हमारा कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और ये कॉलम थर्ड। इसमें ठीक उसी तरीके से जो इसका फॉर्मेट है ए स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी और ये बी का स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 52 का होल स्क्वायर है, यानी नंबर हमारा क्या है 52 है। यानी कहने का मतलब है कि ए हमारा 5 हो गया, ए हमारा 5 और ये बी हमारा, और बी हमारा 2, बी हमारा 2, यानी ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया हमारा 2। अब इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जाइए 4 हो गया। ये हो गया हमारा 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 और ये हो गया हमारा 5 5 जा 25। ठीक है। अब इसको हम करते क्या है, ऐड करते हुए लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे 52 का स्क्वायर, 52 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जैसे 1 डिजिट है ठीक उसी तरीके से अब ये जैसे ये 1 डिजिट, तो यहाँ 4 लिख दिए। फिर उसके बाद जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा कितना हो गया 2 0 20, ये हमारा 20 है, तो 20 में हमारा क्या होगा, ये 0, एक ही डिजिट लिखना है सब में, ये 0 बचा कितना इसमें 2,
तो ये जो हमारा 2 बचा, 2 हमारा जो ये कैरी है, इस कैरी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, 25 में। तो 25 में हम ट्रांसफर कर दिए, हो गया कितना, 25 में इस 2 को यहाँ रख दिए, यानी रख दिए कि मतलब क्या, ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए तो ये हो गया हमारा कितना, 7 और ये 2, 27 हो गया। तो इस 27 को यहाँ हम लिख दिए, 27 को यहाँ लिख दिए, कितना हो गया, 2704। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 है क्वेश्चन नंबर 4, 96। क्वेश्चन नंबर 4, 96 होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। कॉलम बना लिए, वन पार्ट, 2 और ये 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को लिख देंगे, a स्क्वायर 2ab ये b स्क्वायर। एक जगह जैसे अब देखिए 4 नंबर में 96 लिख रहा है, 96 है, तो 96 में a हमारा 9 हो गया, b हमारा 6 हो गया, ये हो गया हमारा 9 का स्क्वायर और b यानी ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू ये हो गया हमारा 9 इंटू ये 6, 2 इंटू 9 इंटू 6। अब ये 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, ये 36 हो गया, 6 6 जा 36। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 9 जा, तो 2 9 जा हमारा कितना होगा 18, और 18 6 जा, 18 6 जा कितना होता है हमारा, 18 6 जा 108, यह लिख देंगे हम 108, और ये 9 9 जा 81। अब देखिए बोला गया था कि इसमें सब में हमको करना क्या है कि एक ही डिजिट लिखना है, ये इसमें स्टार्टिंग हमारा क्या होगा 1 डिजिट, तो 1 डिजिट लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख दें, चलिए नीचे लिखते हैं क्या, इसलिए ये 96 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर भी दे देंगे इक्वल, इसमें सिर्फ 6 को ही लिखेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट है उससे मतलब नहीं है, 1 डिजिट ही हमेशा लिखेंगे। ये 6 हो गया, यानी प्लेसिंग फर्स्ट हो गया इसका। अब ये जो सेकंड प्लेस है इसका, ये हमारा कैरी हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो जब इसमें ऐड होगा तो ये हो गया हमारा कितना, ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 3 11, ये 1 और ये हो गया 1। तो इसमें हम क्या किए कि ये जो हमारा 1 है, इस 1 को हम यहाँ लिख दिए, कैरी कितना हो गया 11, इस 11 को इसमें हम ऐड कर दिए, 11 को ऐड किए तो ये 1 1 2 हो गया, 8 और 1 ये कितना हो गया 9 हो गया, यानी 92 हो गया। तो 92 को हम क्या किए यहाँ लिख दिए। तो इस तरीके से जो है, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, जो कॉलम मेथड से हम लोग निकालते हैं, ये इसी प्रोसेस से जितने भी हमारे, चाहे वो 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, चाहे 4 डिजिट में हो, चाहे वो जितना का भी स्क्वायर हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो
अब हम लोग जो है इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें, तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा हम लोगों का क्या होगा, कॉलम मेथड तो हम लोग जान गए। इसमें एक आता है डायगोनल मेथड, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत होती है बनाने में कि डायगोनल मेथड आखिरकार कैसे बनता है। तो ये तो कॉलम मेथड आप लोग सीख गए। अब इसके बाद जो है डायगोनल मेथड जो है हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।